हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी किस तरह से आ जाती है। जब सेम एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो सेम एटम है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन पे मतलब बॉन्ड के सेंटर में रहेंगे, ना तो इस एटम की तरफ आएंगे ना ही दूसरे एटम की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जब डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब बॉन्ड पेयर्स क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उतना ही पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। तो बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जब डिफरेंस होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर नेचर का बनेगा। इसको हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उतनी ज्यादा उस बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाएगी। वाटर में भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। जो पोलैरिटी क्रिएट होती है इसको हम डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट, अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। Dipole moment is defined as the product of magnitude of the charge and distance of separation between the charges। जैसे जो चार्ज क्रिएट हुआ इसका मैग्नीट्यूड कितना है और डिफरेंट चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसका जो प्रोडक्ट हम लेंगे वो होगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, वेयर क्यू इज चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एंड डी इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जनरली Q is taken as 10 की पावर minus 10 ESU and D is taken as 10 की पावर minus 8 centimeter. So the value of mu becomes as 1 into 10 की पावर minus 18 ESU centimeter. ये जो एक वैल्यू हमारे पास निकल के आई, इसको हम बोलते हैं 1D by 1D by also 1D के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1D by की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 into 10 की पावर minus 18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है। Then dipole moment and molecular structure। molecular structure अफेक्ट करता है डाइपोल मोमेंट को। सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम देखेंगे, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो जो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा वही उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी होगा। जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा बॉन्ड में उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे HF में चार्ज सेपरेशन ज्यादा है क्योंकि इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट कितना आ गया 1.78 डिवाई। HCl में चार्ज सेपरेशन HF से कम है क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो चार्ज सेपरेशन इसमें कम हो गया, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम होगी 1.03 डिवाई। और HBr में चार्ज सेपरेशन HCl से भी कम है क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है, तो HBr में चार्ज सेपरेशन कम होने की वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू और कम हो जाती है 0.79 डिवाई। देन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो से ज्यादा एटम्स है, उसको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट होगा वो बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट के सम करने पर निकलेगा। जब बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट हम सम कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकल के आएगा। जैसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है वाटर, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट है 0 और वाटर का डाइपोल मोमेंट है 1.85 डिवाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट है 0 इसलिए है क्योंकि इसमें जो बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ, और इस बॉन्ड में भी कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो कैंसल आउट हो रहा है, इसलिए म्यू की वैल्यू 0 है। लेकिन वाटर के केस में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ और इस बॉन्ड की भी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ है। ओवरऑल दोनों बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट सम हो जाएंगे और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट हमें इस तरफ मिलेगा और वैल्यू आएगी 1.85 डिवाई। सेम यहाँ पे टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल BF3 में जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो बोरोन से फ्लोरीन की तरफ है। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की ज्यादा, इसलिए बोरोन से फ्लोरीन की तरफ है। और बोरोन से फ्लोरीन की तरफ होने की वजह से एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट बॉन्ड का कैंसिल होकर म्यू की वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन अमोनिया में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ है
और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, उस लोन पेयर के डायपोल मोमेंट के साथ सम अप हो जाते हैं बॉन्ड के डायपोल मोमेंट, इसलिए हमें अमोनिया में डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है 1.747 डिबाई। अमोनिया को अगर हम NF3 से कंपेयर करें तो NH3 की डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा है, NF3 की कम है। इसका कारण क्या है? हमने बोला NH3 में डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, और अल्टीमेटली बॉन्ड के डायपोल मोमेंट जो है वो सम अप हो जाते हैं। लेकिन NF3 में जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन से। तो तीनों बॉन्ड के जो डायपोल मोमेंट है ये लोन पेयर के डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं और NF3 में हमें डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम मिलती है 0.24 डिबाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे पहली है डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिंपली अगर हम दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं, पोलैरिटी उनकी फाइंड आउट ऐसा हम बताने की कोशिश करें कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है कौन सा नॉन पोलर है, तो जिस मॉलिक्यूल के लिए म्यू की वैल्यू 0 होगी वो होगा नॉन पोलर, और जिस मॉलिक्यूल के लिए हमें म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए म्यू की वैल्यू 0 है, ये है नॉन पोलर, और वाटर के लिए म्यू की वैल्यू 1.85 डिबाई, ये हो गया पोलर मॉलिक्यूल। सेकेंड इंपॉर्टेंस है डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में पोलैरिटी कम है या ज्यादा है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। लेकिन अगर हम दो मॉलिक्यूल को कंपेयर कर रहे हैं, HF और HCl को कंपेयर कर रहे हैं, जिस मॉलिक्यूल में म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें पोलैरिटी भी ज्यादा होगी, उसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी, और जिस मॉलिक्यूल में म्यू की वैल्यू कम होगी उसमें चार्ज सेपरेशन कम होगी और पोलैरिटी भी कम होगी। जैसे HF में म्यू की वैल्यू ज्यादा है 1.78 डिबाई, और HCl में कम है म्यू की वैल्यू 1.03 डिबाई, मतलब HF में पोलैरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू HCl। थर्ड इंपॉर्टेंस है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट की वैल्यू से हमें मॉलिक्यूल की शेप्स का आइडिया लग जाता है। अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल की के लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 है, तो हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल है। लेकिन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अगर हमें डायपोल मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है तो वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। जैसे BF3 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, म्यू की वैल्यू 0, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन NH3 म्यू की वैल्यू 1.47 डिवाई, इसका मतलब है कि जो NH3 का स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल नहीं है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पिरामिडल। तो अगर म्यू की वैल्यू 0, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, म्यू की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी, स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल। फोर्थ इंपॉर्टेंस है हमारे पास आयनिक कैरेक्टर इन मॉलिक्यूल। अगर जो डिफरेंट बॉन्डेड एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है 1.7 का है, तो जो बॉन्ड बनेगा उसमें 50% कोवलेंट कैरेक्टर होगा और 50% आयनिक कैरेक्टर होगा। और अगर बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर बॉन्ड का 50% से ज्यादा होगा। और अगर बॉन्डेड जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.70 से कम होगा, तो उस पर्टिकुलर बॉन्ड में जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो 50% से ज्यादा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उतना ज्यादा जनरली क्या आएगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर आता है। फिफ्थ है हमारे पास डिस्टिंक्शन बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड में अगर सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम है तो वो सिस फॉर्म होगी, और डबल बॉन्डेड कार्बन के अपोजिट साइड में सेम एटम या सेम ग्रुप ऑफ एटम होगा तो वो ट्रांसफॉर्म होगी। जनरली सिस फॉर्म के लिए म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है, नॉट इक्वल टू 0, और ट्रांसफॉर्म के लिए म्यू की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जो डायपोल मूवमेंट है बॉन्ड के वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो सिस फॉर्म के लिए म्यू की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, और ट्रांसफॉर्म के लिए म्यू की वैल्यू कैसी होगी, 0 होगी। इसी तरह से डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर। बेंजीन रिंग में 6 पोजीशन होती है, उसमें 1-2 पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, 1-3 पोजीशन को मेटा और 1-4 पोजीशन को पैरा पोजीशन।
पैरा पोजीशन में जो बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, इसलिए म्यू की वैल्यू 0 होगी। और ऑर्थो और मेटा आइसोमर में म्यू की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी, और ऑर्थो में म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू पैरा। तो हम ऑर्थो मेटा पैरा को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिस फॉर्म में म्यू की वैल्यू 0 आ गई वो पैरा है, जिस फॉर्म में म्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा है वो ऑर्थो है, और जिस फॉर्म में म्यू की वैल्यू दूसरे नंबर पे आ रही है वो मेटा फॉर्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।